पूर्ण बहुमत से सरकार जीती और आने वाले 5 सालों में फिर बहुमत से जीतेगी सरकार। और लोकसभा चुनाव में सारे विपक्ष तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अपने नीतियों की बदौलत सबका साथ सबका विकास को जो साथ में लेकर के चल रही, इसी नीतियों की बदौलत इनकी प्रोग्रेस होगी और ये जीतेंगे, पुनः ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी। आज हमारे साथ जुड़े हैं रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी एवं शक्ति केंद्र संयोजक महादेव वैद्य जी। नमस्कार महादेव जी। नमस्कार नमस्कार अजीत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए, तो आपको कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है। योगी सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन के अंदर जो उन्होंने प्रोग्रेस की, क्षेत्र का विकास किया, लोगों की जन समस्याओं को सुना, इससे तो हम बहुत ही खुश हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी जो है, कम से कम अपने मंत्रियों को और एमएलएस को ये आदेश दिया कि कम से कम क्षेत्र में जाइए आप और वहाँ की जन समस्याओं को सुनिए, और उन्होंने जन सुनवाई की। बहुत अच्छा रहा, प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा 100 दिन का, और आगे भी प्रोग्रेस अच्छा रहेगा। आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर देंगे। क्या आपको सबसे अच्छी योजना क्या लगी? बहुत सारी योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसना, और जो दंगे हैं, आज यूपी के अंदर दंगे पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत है। जो तमाम सारे ग्रुप हैं, जो उन्होंने ग्रुप बना करके उदयपुर जैसे हत्याकांड किए और अमरावती में हत्याकांड उन्होंने किया, एक मुद्दा बना के इन सब पर जो है योगी सरकार, यूपी के अंदर सशक्त इस तरह के कोई केस यूपी में नहीं हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो माफियाओं ने 3 जून को कानपुर में, 10 जून को इलाहाबाद में दंगे किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनके वारंट जारी किए गए, उनके ऊपर एक्शन लिए गए, उनके मकान पर बुलडोज़र चलाया गया, जिससे लोग भयभीत हैं। और यूपी के अंदर जो है इस तरह के वारदातें पर 80% अंकुश लग चुका है। आपको क्या लगता है लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत मिली है सब नीतियों के कारण? जी हाँ, लोकसभा, अभी तो हमारा विधानसभा चुनाव जो हुआ है 2022 में, पूर्ण बहुमत से सरकार जीती और आने वाले 5 सालों में फिर बहुमत से जीतेगी सरकार। और लोकसभा चुनाव में सारे विपक्ष तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी की पार्टी अपने नीतियों की बदौलत सबका साथ सबका विकास को जो साथ में लेकर के चल रही, इसी नीतियों की बदौलत इनकी प्रोग्रेस होगी और ये जीतेंगे, पुनः ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। देश में विकास चौतरफा हो रहा है, कोई एक क्षेत्र नहीं, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज का काम हो, हर तरह के कार्य में जो प्रोग्रेस हो रहा है, जिनका उद्घाटन ये वो शिलान्यास करते हैं, उस पर काम तेज़ी के साथ चल रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी है। पिछले सरकारों में ये हुआ करता है कि शिलान्यास हो जाया करता था, बरसों पड़े रहते थे, 10 साल तक पड़ा रहता था, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं, उस पर कोई बजट देने वाला नहीं था। लेकिन ये बजट बना करके ही उसका शिलान्यास करते हैं और कार्य को प्रोग्रेस देते हैं। तो आपको उम्मीद है कि 2024 में मोदी जी फिर दोबारा आ रहे हैं? यस, इसमें कोई शंका नहीं है, और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। विपक्षी सारे परास्त हो जाएंगे, कितना भी सारे एकजुट हो जाए, विपक्षी सारी पार्टियां एकजुट हो जाती, अकेला मोदी जो है वही देश तो चला रहा और चला रहा है, चलाने के बावजूद वो गाली खा रहा है, फिर भी संतोष किए बैठा हुआ है। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो विकास किया, सनातन धर्म की जो रक्षा की, इस पे तो हम क्या, हमारे सारे देश के हिंदू संगठन के लोग, जो सनातनी लोग हैं, सारे प्रसन्न हैं। धन्यवाद भाई जी। ओके सर।